हम जानते हैं कि अदिश राशियों का गुणन क्रम विनिमय होता है। उदाहरण के लिए 5 को 7 से गुणा करने पर वही उत्तर मिलता है जो 7 को 5 से गुणा करने पर मिलता है। इसी प्रकार से यदि -11 में 3 का गुणा किया जाए तो वही गुणनफल मिलेगा जो कि हमें 3 को -11 से गुणा करने पर मिलेगा। ये कुछ विशिष्ट उदाहरण थे। वास्तव में आप ऐसे अनगिनत उदाहरण बना सकते हैं। यहाँ क्रम विनिमयता का अर्थ यही है कि आप इन अदिश राशियों को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं बिना गुणनफल को प्रभावित किए हुए। व्यापक शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि a और b अदिश राशियां हों तो a गुणा b बराबर b गुणा a, अर्थात a में b का गुणा किया जाए या b में a का गुणा किया जाए, उत्तर बराबर रहेगा। इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि क्रम विनिमयता का ये सिद्धांत क्या अवयवों के गुणन पर भी लागू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये देखना चाहते हैं कि दिए गए अवयवों A और B के लिए क्या A और B का गुणनफल B और A के गुणनफल के बराबर है। अब यदि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय है तो ये कथन हमेशा सत्य होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये कथन सदैव सत्य होगा? आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट के लिए रोककर सोच सकते हैं। चलिए साथ में प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अवयवों की कोटि की दृष्टि से इस कथन को परखेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 अवयव हैं A और B। अवयव A की कोटि हम मान लेते हैं 5 क्रॉस 2 यानी कि 5/2 और अवयव B की कोटि हम मान लेते हैं 2/3। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि A और B का गुणन संभव है क्योंकि A में पंक्तियों की संख्या B के स्तंभों की संख्या के बराबर है। अब यदि इन अवयवों के गुणनफल को C से दर्शाया जाए तो C की कोटि क्या होगी? C की कोटि होगी अवयव A के पंक्तियों की संख्या यानी कि 5 बाई अवयव B के स्तंभों की संख्या यानी कि 3, अर्थात C की कोटि हो गई 5/3। चलिए अब B में A का गुणा करके देखते हैं। तो हम एक बार दोबारा से लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं B और इसके आगे लिख देते हैं A। एक बार दोनों अवयवों की कोटि को दोबारा से लिख लेते हैं। B की कोटि है 2/3 और A की कोटि है 5/2। पर ये क्या, अवयवों का ये गुणन तो संभव ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर B के स्तंभों की संख्या A की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। अतः हम ये लिख सकते हैं कि B और A का गुणन परिभाषित नहीं है या फिर अपरिभाषित है। इस पूरी चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामान्य रूप से अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है।
पर उस स्थिति का क्या जब AB और BA दोनों परिभाषित हो जाए? हो सकता है उन अवयवों के लिए AB बराबर BA के होता हो। क्या लगता है आपको, गुणन के दौरान क्या अवयवों का क्रम वाकई इतना महत्वपूर्ण है? चलिए एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम दो अवयव ले लेते हैं। पहला अवयव है, मान लेते हैं इसको 1, 2, -3 और -4, यानी इस अवयव की कोटि हो गई 2/2। अब एक और अवयव ले लेते हैं। इसके अवयव मान लेते हैं -2, 0, 0 और -3। तो ये दूसरा अवयव भी 2/2 कोटि का है, अर्थात AB और BA दोनों ही इस स्थिति में परिभाषित हो जाएंगी। चलिए अब इस गुणनफल की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो गुणनफल के रूप में हमें अवयव मिलेगा उसकी कोटि होगी 2/2। अब इसका पहला अवयव ज्ञात करने के लिए हम हरे वाले अवयव की पहली पंक्ति और इस पीले वाले अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके परस्पर जोड़ देंगे। तो पहले अवयव के रूप में हमें मिलेगा 1 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 0, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा -2। इसी प्रकार से ये दूसरा अवयव ज्ञात करने के लिए हम पहली पंक्ति और पीले वाले अवयव के दूसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे। तो हमें मिलेगा 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा -3, यानी यहाँ हमें मिल जाएगा -6। इसी प्रकार से ये तीसरा अवयव निकालने के लिए हम हरे अवयव की दूसरी पंक्ति और पीले अवयव के पहले स्तंभ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा -3 गुणा -2, यानी हो गया 6 प्लस -4 गुणा 0, जो कि होता है 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा +6। और अंतिम अवयव के रूप में हमें मिलेगा -3 गुणा 0, जो कि होता है 0, और -4 गुणा -3, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा +12। अब इन्हीं अवयवों को उल्टे क्रम में गुणा करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से इन अवयवों को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गया -2, 0, 0, -3। अब दूसरा अवयव लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1, 2, -3 और -4। अब इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम पहले इस पीले वाले अवयव की पहली पंक्ति और इस हरे वाले अवयव के पहले स्तंभ का प्रयोग करेंगे। अवयव की कोटि तो हमें 2/2 ही मिलेगी। अब पहला अवयव हमें मिलेगा -2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा -3, जो कि हो गया -2। दूसरा अवयव निकालने के लिए हम पीले वाले अवयव की पहली पंक्ति और हरे वाले अवयव के दूसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे। तो ये दूसरा अवयव हमें मिलेगा -2 गुणा 2, जो कि होता है -4 प्लस 0 गुणा -4, जो कि हो गया 0। तो उत्तर हमें मिल जाएगा यहाँ पर दूसरे अवयव के लिए -4। यहीं पर हम ये देख सकते हैं कि नीला और गुलाबी अवयव आपस में समान नहीं है। यहाँ नीले अवयव में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में हमारे पास -6 है, जबकि उसी स्थान पर गुलाबी अवयव में -4 है। ये दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है, अतः नीला और गुलाबी अवयव कभी भी बराबर नहीं होंगे। गुणनफल को पूरा ज्ञात करने के लिए हम बचे हुए अवयवों की भी गणना करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरे अवयव के रूप में प्राप्त होगा 0 गुणा 1 प्लस -3 गुणा -3, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9। और ये आखिरी अवयव हमें मिलेगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को गुणा करके, तो हमें मिलेगा 0 गुणा 2
प्लस माइनस के 3 गुणा माइनस के 4, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 12। अब चूंकि ये नीले और गुलाबी रंग के अवयव आपस में बराबर नहीं है, हम कह सकते हैं कि अवयवों का गुणन क्रम विनिमेय नहीं होता है।